610 यूनिट 3 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बता सकें कि इंटेलिजेंस क्या है और उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। फिर डिफरेंट जो थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस की वो फिर कंट्रोवर्सीज़ और इश्यूज़ जो इंटेलिजेंस के दौरान इंटेलिजेंस में आते हैं। इश्यूज़ क्या इंटेलिजेंस के, क्यों कम होती है, क्यों इसकी ज़्यादा होती है, मेजर कैसे करते हैं। फिर अंडरस्टैंड है कि इंटेलेक्चुअल जो करैक्टरिस्टिक हैं लर्नर्स की, के सीखने वाले जो बच्चे हैं उनमें इंटेलिजेंस क्या है, और फिर स्कूल में या कॉलेज में कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए या इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए। अब डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, तो सबसे पहले है जी डिक्शनरी में बहुत सी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, लेकिन मोस्ट जो यूज़ होती है वो यह है कैपेसिटी फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए किसी इंसान की जो कैपेसिटी होती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, के किसी शख्स की जो है ना अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जनरल चीज़ों को उसको समझने की, और फिर किसी चीज़ के बारे में रीज़न देने की या उसको एक्सप्लेन करने की, उसका नॉलेज कैसा है, ये होती है इंटेलिजेंस। फिर एप्टीट्यूड है इन ग्रास्पिंग ट्रूथ, रिलेशनशिप्स, फैक्ट, मीनिंग। तो ये कि उसका जो है ना एबिलिटी क्या है कि वो किसी ट्रूथ को ग्रास्प कर सके, या रिलेशनशिप में कितने जल्दी जो है ना वो एडजस्ट हो सकता चाहता है। फिर फैक्ट कैसे और मीनिंग कैसे बताता है। द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, तो ये खासियत किसी की कि वो कैसे जो है ना नॉलेज हासिल करता है और स्किल सीखता है और फिर उसे अप्लाई करता है। तो ये सारी होगी डेफिनेशन इन जनरल के एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड स्किल्स, या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड गिव रीजंस। तो ये सारी जो है ना इंटेलिजेंस में आती हैं। इंटेलिजेंस इज़ थॉट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का जो है ना वो कम्बिनेशन है, जैसे कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडॉप्ट एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इंटेलिजेंस वो कहता है कि बहुत से थॉट प्रोसेस जो है ना उनका कम्बिनेशन है, जैसे कि किसी की एबिलिटी ये कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अडाप्ट कर सके नए एक्सपीरियंस से, नए एक्सपीरियंस करे और उससे फिर वो चीज़ें सीखे, ये इंटेलिजेंस है। अब थ्योरेटिकल जो पोजीशन है, सबसे पहले जो है ना ट्राई आर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज किया था। इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। तो इनने कहा जी इंटेलिजेंस जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स की बनी हुई है, एनालिटिकल है, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल है। एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। अब एनालिटिकल में सीधा है कि वो करता है, पर्सन की एबिलिटी है कि वो एनालाइज करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, सर्च करता है, रिसर्च करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एनालाइज करके। दूसरा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तो क्रिएटिव में सिंपल कि वो ऐसी चीज़ें बनाता है, ऐसी चीज़ें सोचता है जो क्रिएट करता है, टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज़ टू फॉर्म नावल बाय थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो कोई नया सोच के जो है ना उस बारे में वो नावल लिख देता है, ऐसी चीज़ें बना देता है, कुछ न्यू चीज़ें बना देता है, तो इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस। फिर प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल तो बात है अप्लाई करना किसी चीज़ को, तो इन्वॉल्व अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकली जो है ना उन चीज़ों को फिर जो नॉलेज सीखता है उसको इन्वायरमेंट पे अप्लाई करता है। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसने जो थ्योरी दी थी इसमें सबसे पहले जो है ना इसकी इंटेलिजेंस में सबसे पहले जो आती है वो है लॉजिकल मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या आता है कि मोस्टली मैथमेटिशियंस न्यूमेरिकल चीज़ें, फिर जो है ना लॉजिक, पजल्स वगैरह जो है सॉल्विंग करना, कैलकुलेट करना, इस तरह की जो मैथमेटिक की चीज़ें आती हैं ना रिलेटेड, वो सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ न्यूमेरिकल पैटर्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग एंड लॉजिक। तो ये जो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस होती है ना, इसमें क्या होता है कि वो एबिलिटी होती है पर्सन की कि वो न्यूमेरिकल चीज़ें जो होती हैं स्टैटिकली वो चीज़ें जल्दी से लर्न कर जाता है। और अब इसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेरिमेंटिंग करता है, यानी ज़रब कर ली, तकसीम कर ली, फिर कैलकुलेट करता है, तो फिर सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स वगैरह को सॉल्व करता है। दूसरा लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का लैंग्वेज से रिलेटेड है कि एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज़ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि किसी जो है ना न्यू लैंग्वेज सीखना, फिर उसके फंक्शन को यूज़ करना, फिर एक्सप्रेस करना, कॉम्प्रीहेंड, अपनी ज़बान का यानी बहुत अच्छा इस्तेमाल करना। इसके लिए रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू द टेलिंग स्टोरी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। देन स्पेशल, अब स्पेशल में आता है कि मुख्तलिफ स्पेसेस, पैटर्न्स और ऑब्जेक्ट्स को समझना, कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न, स्पेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना मोस्टली नेविगेटिंग के लिए यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग के लिए, विजुलाइजिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, यानी जगह वगैरह या ऑब्जेक्ट्स वगैरह को समझना, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। फिर देना म्यूज़िकल,
तो म्यूज़िकल में आता है जी के कंपोनेंट्स म्यूज़िक समझना, यानी सिंगिंग करना, क्रिएटिव ट्यून्स हमिंग, ये म्यूज़िकल भी जो है ना बड़ी इंटेलिजेंट बंदा होता है जो लिरिक्स वगैरह लिखता है, वो मेंटली लिखना बहुत बड़ी जो है ना वो एबिलिटी है। तो एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड यूज़ द कंपोनेंट ऑफ म्यूज़िक, जिस तरह सिंगिंग है, क्रिएटिव ट्यून्स और हमिंग करना इस तरह। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है ना, अब बॉडीली जो है ना डांस वगैरह, यानी इस तरह के अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में करना, अपनी बॉडी को यूज़ करना, बॉडी में जो है ना डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट जो है ना यूज़ ऑफ स्टाइल, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड यूज़ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स इन प्रोडक्टिव वे। तो बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चीज़ों को, जैसे डांसिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। फिर इंटरपर्सनल जो है, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन प्रोडक्टिव वे। तो इंटरपर्सनल में जो है ना किसी शख्स की वो एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें वो दूसरे शख्सों के साथ जो है ना बहुत अच्छा रिलेशन बनाता है अशखास के साथ, जैसे लीडिंग करता है, लीड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सोशलाइजिंग करता है इस तरह। फिर इंट्रापर्सनल अपने साथ जो है अपनी वो चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करता है, खुद को ऑन सेल्फ गाइड करता है और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करता है। इसमें गोल सेटिंग, वो गोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिर प्लान करता है। तो इसके लिए वो ड्रीमिंग करता है, मेडिटेशन करता है, यानी मुख्तलिफ अपने आप को वो गोल हासिल करने के लिए प्रिपेयर करता है। फिर है नेचुरलिस्टिक। तो ये इनकी जो नेचुरलिस्टिक ही होते हैं, इनकी जो होती है ना एबिलिटी, वो अप्रिशिएट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल चीज़ों को, मदर नेचर ईटीसी के केयर करते हैं वो, और मदर को जो है ना उसको नेचुरल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है दूसरे नंबर पे, जिसमें बोथ गार्डन और जो है ना स्टर्नबर्ग ने एम्फेसाइज किया एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन वंस ओन सेल्फ एंड अदर्स। तो या इमोशनल जो है ना मोस्टली पहले ख़ुद को समझने में कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अंडरस्टैंड करें, फिर दूसरों के साथ जो है ना उनके इमोशन को कंट्रोल करना, उनके साथ रिलेशन बनाना इस तरह। अब जो कंटेम्प्रेरी थियरिस्ट हैं वो शो करते हैं कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो स्टूडेंट जो है ना इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए बड़ा जो है ना वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, विच एनेबल्स देम टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली। तो उसने उन्हें जो है ना काबिल वो बनाया कि वो दूसरों के जो है ना इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें अप्रोप्रिएटली, मुनासिब तरीके से। अब इसमें क्या करते हैं वो मॉनिटर करते हैं देयर ऑन एंड अदर्स इमोशन एंड फीलिंग। तो सबसे पहले जो इस इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो मॉनिटर करते हैं अपने और दूसरों के इमोशंस को और फीलिंग्स को, कि वो क्या अपनी फीलिंग्स को पहले कंट्रोल करते हैं कि कब खुशी, कब गम, तो इस तरह कब हंसना है, कब कैसे रिएक्ट करना है। फिर वो दूसरों के भी जो है ना इस तरह फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। अलो इमोशंस टू गाइड देयर थिंकिंग एंड एक्शंस। तो वो जो है ना इमोशंस को अलो करते हैं ताकि वो जो है ना उनको थिंक हेल्प करें और एक्शन काम करते हैं उसके पर। फिर क्रिटिसाइज या फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस विदाउट एडिक्वेट रिसर्च बेस्ड एविडेंस। तो इन पे जो है ना मॉडर्न जो है, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट हैं, इन पे ये क्रिटिसाइज है कि इन ऐसे ही जो है ना इस कंसेप्ट को इतना बढ़ा दिया है जबकि कोई बगैर रिसर्च के। अब इश्यूज़ और कंट्रोवर्सीज़ क्या है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज़। तो इंटेलिजेंस जो है ना एजुकेशन डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस के वाले जो सबसे बड़ी है कंट्रोवर्सी, वो कहते हैं जी कि वेदर इंटेलिजेंस इज़ इनहेरिटेड एबिलिटी। तो नेचर जो लोग नेचर को कहते हैं वो कहते हैं जी कि जो है ना इंटेलिजेंस जो है वो प्योरली जो है ना इनहेरिटेड एबिलिटी है, जो ये सिर्फ माँ बाप से आती है, बंदा इन्वायरमेंट से कोई नहीं सीखता। वेदर इट कैन बी डेवलप बाय एन इंडिविजुअल पर्सनल एंड कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस। तो नर्चर में ये है कि जो बंदा इन्वायरमेंट से सीखता है कि वो एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखता है। अब जो अर्ली साइकोलॉजिस्ट है उनका व्यू जो था ना इंटेलिजेंस, वो कहते हैं जी कि एज एन इनहेरिटेड एंड फिक्स कैपेसिटी विच कैन नॉट बी अल्टर। जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे उनने सीधा सीधा कहा जी कि ये जो है ना ये विरासत से आती है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, ये फिक्स है, ये इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। इट कैन बी इम्प्रूव विद प्रैक्टिस एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो इसको आप जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस से और सपोर्टिव इन्वायरमेंट से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी। और दिस व्यू इज़ नोन एज द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। इस व्यू को जो है कि इनहेरिटेंस का है, इसको इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे की जाती है। तो ए नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बहुत से जो है ना वो स्टैंडर्डाइज जो है ना टेस्ट किए गए हैं। इंडिविजुअल टेस्ट जिसमें पहला है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल में सिर्फ खुद की और ग्रुप में मुख्तलिफ लोगों की कंपेयर करके की जाती है। अब पियाजे थ्योरी ऑफ जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो जीन पियाजे जो है ना उसकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो उसने कहा जी कि बच्चे जो हैं वो 4
स्टेजेस से गुजरते हैं इंटेलिजेंस गेन करने के लिए। हीज थ्योरी फोकस नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर नॉलेज। तो इसकी ये थ्योरी सिर्फ इस पे नहीं थी कि बच्चे कैसे नॉलेज हासिल करते हैं, बल्कि ओवरऑल उसने बट आल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बल्कि उसने नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को भी समझा। प्याजे स्टेजेस अब क्या था, सबसे पहली स्टेज जो थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी, जिसमें बात तो 2 ईयर्स क्या होता है कि बच्चे ये स्किल सीखते हैं बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, और फिर जो है ना उसमें ग्रॉस सेंसरी मोटर और इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, अपनी बॉडी को, हाथों को कैसे कंट्रोल करना है, हेड किस तरह मूव करना है ये। फिर प्री ऑपरेशन स्टेज है जिसमें 2 to 7 है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है 7 to 11, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है 12 to अप। अब सेंसरी जो मोटर स्टेज है इसमें ये बात तो 2 ईयर्स इन्फेंसी के दौरान होता है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट चेंज है। द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशन। इसमें जो बच्चे हैं वो दुनिया को जो है ना अपनी मूवमेंट और सेंसेशन के थ्रू जानते हैं। चिल्ड्रन जो है ना बेसिक एक्शन करके, जैसे सकिंग है, ग्रैस्पिंग है, लुकिंग एंड लिसनिंग है, इस तरह की चीज़ें करके ना लर्न करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल वो माँ का दूध पीते हैं, फिर चीज़ों को हाथों में पकड़ते हैं, टॉयज़ वगैरह को देख के, फिर और सुन के जो है ना। इन्फेंट लर्न दैट थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। तो वो जो है ना वो ये सीखते हैं कि जो चीज़ें वो है ना एग्जिस्ट करती हैं, जो सिर्फ जिन्हें वो देख भी नहीं सकते, दे कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट परमेंशन जिसे कहते हैं। दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। तो वो फिर जो है ना सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंस करना शुरू करते हैं पीपल और ऑब्जेक्ट्स में। दे रियलाइज दैट देयर एक्शन कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। तो वो ये भी रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं ये इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में चेंजेस ला रही हैं। अब दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज जो है ना 2 to 7 ईयर्स यानी अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है, जिसको मेजर कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट चेंज नहीं साइज का। ये क्या कहता है, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज़ वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है ना वो चिल्ड्रन सिम्बॉलिकली जो है ना वो थिंक सोचना शुरू कर देते हैं और सीख जाते हैं कि कैसे वर्ड्स को और पिक्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाए, लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्योंकि ये टाइम होता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। तो इसमें जो है ना चिल्ड्रन जो है ना वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, अपने वो कहते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने लिहाज से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। वाइल दे आर गेटिंग बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो इसमें उनकी लैंग्वेज और थिंकिंग जो है ना वो बेटर होती जाती है। दे विल टेंड टू थिंक अबाउट थिंग्स इन वेरी कंक्रीट टर्म। तो वो चीज़ों को कंक्रीट टर्म में सोचना शुरू कर देते हैं। अब कंक्रीट ऑप्शनल ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 11 ईयर्स में। मेजर कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट। तो कंक्रीट जो है ना वो अब मजबूत उनका पर्सपेक्टिव हो गया, ओपिनिएटेड हो गए, अब वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। दे बिगन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। वो कंजर्वेशन का जो है ना कंसेप्ट समझना शुरू कर देते हैं। दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए शॉर्ट वाइट कप इज़ इक्वल टू दैट इन अ टॉल स्किनी ग्लास फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें वो समझ जाते हैं कि जो है ना अगर कि पानी है तो जो है ना अगर ये कप थोड़ा जो है ना कप की जो है ना वो चौड़ाई ज़्यादा है तो एक की लंबाई ज़्यादा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, उनमें पानी सेम ही पड़ेगा। देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट स्टिल वेरी कंक्रीट। तो उनकी थिंकिंग जो और वेरी लॉजिकल हो जाती है और ऑर्गेनाइज वे में वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बीइंग यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल। तो वो इंडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को। अब फार्मल ऑपरेशन स्टेज जो है ना ये एज 12 से आगे स्टार्ट होती है, जिसको कहते हैं अर्ली अडल्टहुड या लेटर चाइल्डहुड। इसमें आप क्या इस स्टेज पे जो है ना अडोलेसेंस और यंग अडल्ट जो है ना वो बिगन्स टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। तो इसमें वो रीजनिंग जो है ना अब्स्ट्रैक्टली आप सोचना शुरू कर देते हैं और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थॉट इमर्ज, उनमें न्यूज़ थाट्स अब इमर्ज हो रही हैं। टीन्स बिगन टू थिंक मोर अबाउट मोरल फिलासफिकल एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब उनमें सोशल एथिकल इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, मोरल फिलासफिकल और चीज़ों को वो रीज़न और अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डिडक्टिव लॉजिक इसमें शुरू हो जाता है और रीज़न फ्रॉम ए जर्नल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। पहले में जर्नल फिर स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं। सोशो कल्चर थ्योरी के आप
did not focus on the individual child but on the child as a product of social interaction especially with adults। तो इसमें जो है ना सोशल कल्चर के बच्चों का जो है उनके इंटेलिजेंस चेक करते हैं, उनके सोशल कल्चर जो है, सोशल जो अपने जो है ना बड़ों के साथ या दूसरों के साथ रिलेशन कैसे हैं। फोकस ऑन डायडिक इंटरेक्शंस के डायडिक इंटरेक्शन चाइल्ड बीइंग टॉट बाय पेरेंट्स हाउ टू परफॉर्म सम कल्चरली स्पेसिफिक एक्शन। तो ये डायडिक जो होता है ना इंटरेक्शन, ये ऐसा है कि जिसमें बच्चा पेरेंट्स से सीखता है, पेरेंट्स उसे सिखाते हैं कि कैसे उसने कल्चर परफॉर्म करना है रैदर देन चाइल्ड बाय हिमसेल्फ, बजाय इसके। ये डायडिक यानी पेरेंट्स सिखाते हैं। सोशल वर्ड्स मेडिएट्स चिल्ड्रन कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये चिल्ड्रन कोग्निटिव डेवलपमेंट को मेडिएट करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर एज चाइल्ड थिंकिंग इज़ मोल्डेड बाय सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट टीचर पीर। तो इसमें देखा जाता है कि बच्चों की जो थिंकिंग है वो कैसे मोल्ड होती है जब वो सोसाइटी में पेरेंट टीचर तो पीर से मिलते हैं, पीर जो दोस्त वगैरह या टीचर्स वगैरह हैं। दिस लीड्स टू पीर ट्यूटरिंग आस ए स्ट्रेटजी इन क्लासरूम। तो ये जो है ना ट्यूटरिंग कैसे जो है ना वो टीचर एक क्लास में सिखाता है। पीपल थिंकिंग डिफर ड्रामेटिकली बिटवीन कल्चर बिकम बिकॉज डिफरेंट कल्चर स्ट्रेस डिफरेंट थिंग्स। तो लोग कल्चर सीखना बच्चे शुरू करते हैं और डिफरेंट कल्चर डिफरेंट से सिखाते हैं। अब थीरीज प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट क्या हैं। थीरीज ऑफ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। तो जोन ऑफ इसमें प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD है, जिसमें द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द चाइल्ड नीड्स हेल्प फ्रॉम ए मोर नॉलेजेबल पर्सन टू डू इज। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ये होता है कि इसमें यह देखा जाए कि बच्चे की अपनी एबिलिटी क्या है, वो खुद क्या कर सकता है, और वो किसी नॉलेजेबल बंदे से उसकी क्या ज़रूरत है क्या। तो इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। जैसे पिक्चर में दिखाया गया, पहले वो खुद करता है, फिर वो एक टीचर के साथ बैठा हुआ है। अब थीरीज प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। तो इसमें जो है ना बताया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल नॉलेज। तो इसमें मेन चीज़ जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि उसमें अपना पोटेंशियल कितना है, एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, और वो गेन कितना कर सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि टू चिल्ड्रन विद द सेम एक्चुअल नॉलेज ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस टू देयर पोटेंशियल नॉलेज देयर फॉर डिफरेंट ZPD। तो दो बच्चों में डिफरेंट होगी। इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच प्रेजेंट अनदर मेजर पर्सपेक्टिव्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है ना वो हमें हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड करने में कोग्निटिव डेवलपमेंट को। दिस अप्रोच व्यू ह्यूमन ब्रेन एज एन एक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक ए कंप्यूटर मशीन। तो इसमें देखा जाता है कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक एज अ कंप्यूटर एक्ट करता है। इट एग्जामाइंस हाउ डज इंफॉर्मेशन इंटर ए ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट स्टोर। तो वो जो है ना इसमें देखा जाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन इंसान के दिमाग में इंटर होती है और फिर स्टोर हो जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ हैं। ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन के कोग्निशन को जो है ना इफेक्ट करते हैं। प्री स्कूल और किंडरगार्टन में, एलिमेंट्री लेवल पे फिर कौन सी है। प्री स्कूल और किंडरगार्टन में जो है ना वो चिल्ड्रन हैव मोर, इनको प्ले का किया जाता है एट दिस स्टेज फॉर द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्ले। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उनसे प्ले करवाई जाती हैं। फिर प्रीटेंड प्ले, जिसमें टीचर रोल प्ले करता है, और रोल प्ले करते हैं वो ऐसी चीज़ों में जैसे कि एज अ टीचर उन्हें बताया जाता है, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह में। फिर सोशल प्ले, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो लोकोमेटर प्ले, क्योंकि कैसे जो है ना लोकोमोट करेंगे, रन करेंगे आफ्टर ईच अदर। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, कटिंग आउट अल्फ़ाबेट्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट वो करवाते हैं हाथों से। चिल्ड्रन कोग्निटिव डेवलपमेंट, द रैपिड चेंजेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूल। तो चिल्ड्रन के आप जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट के रैपिड चेंजेस होती हैं अर्ली स्कूल ईयर्स में। ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रैटी में हेल्प दी एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री लेवल पे उनके नंबर ऑफ स्ट्रैटी हैं जो हेल्प करती हैं स्कूल चाइल्ड टू मेक कोग्निटिव प्रोग्रेस। जिससे अलाउइंग चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, इसमें बच्चों को जो है ना अलाउ किया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट करें। उनको इनकरेज किया जाता है कि वो डिस्कवरी करें, न्यू न्यू चीज़ें लर्न करें। उनको रीडिंग की जाती है चिल्ड्रन के साथ। फिर चिल्ड्रन कोग्निटिव डेवलपमेंट में इनकरेज किया जाता है उनको कि वो अपना आइडिया किसी चीज़ पे शेयर करें, अपना ओपिनियन दें किसी चीज़ के बारे में, जैसा भी है। उनको फिर कहा जाता है कि कंपैरिजन करें चीज़ों का और अपने अपने आइडियाज़ दें। फिर क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट थिंग्स और इवेंट्स को जो है वो कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें, इंगेजिंग उनको इंगेज करें ड्रामा और रोल प्लेइंग में, जस्टिफाई करें उनके आंसर और एक्शन को। फिर जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि उनको इंगेज करें स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो अपना अपना पोर्टफोलियो बनाए। तो थैंक यू, ये था चैप्टर नंबर 3।